क्वेश्चन देखिए, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपको टेंशन यहाँ पे निकालना है, ठीक। सो ये एक ब्लॉक बच्चों ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर समझ जाना, रखा ही हुआ है बस, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 पुली सिस्टम लगा हुआ है, ये एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, ठीक। ये ऐसे, ये ऐसे। अब यहाँ से स्ट्रिंग आ गई है ये इस तरीके से, और यहाँ से स्ट्रिंग आ गई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, और ये स्ट्रिंग घूम के आ रही है ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे आ रही है, ठीक। और ब्लॉक है 15 kg का और 5 kg का, ये आपका 5 kg का ब्लॉक, ठीक। और ये है आपका, ये है आपका थोड़ा बड़ा ब्लॉक है, भारी ब्लॉक है 15 kg का, ठीक। तो ये है आपका 5 किलोग्राम, और ये है आपका बच्चों यहाँ पर क्या 15 किलोग्राम, सही है। नाउ अब देखिए, ये वाला बच्चों 5 किलोग्राम का रखा हुआ है यहाँ पर 5 किलोग्राम, और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.2 दिया हुआ है, और आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको यहाँ पर निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स यहाँ पर आपको निकालना है। तो मोशन का सवाल है, चेक कर लो, क्योंकि 15 किलोग्राम भारी है तो ये इधर खिसकेगा, ये पूरा इधर चलेगा, सारे के सारे ए एस्केलेशन से चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चों, याद करिए, एस्केलेशन ए निकालने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेंशन की वैल्यू कहीं ना कहीं निकालते हैं। अब देखो, अब आप क्या करोगे, इतने समझदार हो आप, कई क्वेश्चन कर चुके हो, ये वाली स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ से टेंशन अवे टी लगेगा, ठीक, और यहाँ से भी टी लगेगा, ठीक, ओके। नो अब देखो, अब हाँ, और यहाँ से टेंशन T1 लगेगा, तो यहाँ से टेंशन T1 लगेगा, ये वाली स्ट्रिंग पूरी एक है। एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो सबसे पहले आप बनाओगे किसका, ये ब्लॉक वाले ब्लॉक को पकड़ के बाहर ले आओ, ठीक। तो इस ब्लॉक पे बच्चों आपका 15G लगेगा, नीचे 15 किलोग्राम इसका मास है, तो M इंटू जी 15G, और ऊपर टेंशन लगेगा आपका T, किसी के साथ कांटेक्ट में है नहीं, नॉर्मल लगेगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, इसको पकड़ के ले आओ, 5 किलोग्राम वाले को पकड़ के ले आइए, ठीक। तो इस पे बच्चों आपका mg लगेगा नीचे, यानी कि 5G लगेगा नीचे, और इस पे बच्चों नॉर्मल आपका लगेगा ऊपर इस बार, क्योंकि कांटेक्ट में है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दें, एक टेंशन T1 इधर लगेगा, ठीक, और एक टेंशन T इधर लगेगा, देख रहे हो आप, T1 और ये वाली डोरी में T। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि ये 15 किलोग्राम की वजह से ए एस्केलेशन से ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, तो ए एस्केलेशन से इधर, ए एस्केलेशन से ये इधर, और ये ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा होगा, ठीक, ओके। नाउ तो ये ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या इसको ग्राउंड से एक फ्रिक्शन नहीं मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे है ना, तो इसको एक फ्रिक्शनल फोर्स भी यहां पर मिलेगा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे आएगा ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और ये वाले ब्लॉक को पकड़ के ले आइए अब, ये इस ब्लॉक को पकड़ के ले आइए 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक को बच्चों यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 5G लगेगा नीचे, ठीक। उसके बाद T डैश ये, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो, करना इसको शुरू करो, ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसका वेट डोमिनेट करेगा टेंशन के ऊपर, यानी कि 15G माइनस टी इज इक्वल्स टू M इंटू ए। सो मास कितना है 15 और ए कितना है A। नाउ अब ध्यान से चेक करो, नेक्स्ट है क्या आपके पास, ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक, ये इधर जाएगा, तो अब ध्यान दीजिए जरा, ये अगर इधर जा रहा है तो ये टेंशन वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, इसकी हालत देखो जरा, टेंशन में से आप माइनस करोगे इन दोनों के सम को, किसको FR और प्लस T1 के सम को माइनस करोगे और उठा के M के इक्वल रख दोगे, मास कितना है 5 और एस्केलेशन कितना है A, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, T माइनस FR कितना होता है म्यू इंटू एन और प्लस T डैश इज इक्वल्स टू 5A, सो T माइनस म्यू आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में 0.2, तो म्यू की जगह आपने रखा 0.2, और नॉर्मल कितना है यहाँ पे, नॉर्मल कितना है 5 इंटू जी के इक्वल, यानी कि
नॉर्मल हो जाएगा 5 इंटू, और जी कितना है 10, तो नॉर्मल हो गया कितना आपका 50 न्यूटन। ठीक, तो नॉर्मल को रख दो यहाँ 50। ओके, और प्लस T1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए। नाउ अब T माइनस 0 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटाओगे कट जाएगा, कितना आएगा 10, 10 प्लस T1 इज इक्वल्स टू 5 ए। इसको आप सॉल्व करोगे, सो T माइनस 10 माइनस T1 ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए। लाके यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा। और एक काम करो, ये 15G को आप 150 कर लो, या ना करो, छोड़ो बाद में कर लेना, कर लो या फिर, समझ गए। फर्स्ट ब्लॉक के लिए 15 इंटू जी, 15 इंटू 10 150 हो जाएगा, तो यहीं पे कर लो इसको, ये 150 हो गया होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन, यानी कि टी माइनस कितना है 10 माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू 5a। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर आपकी, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, ये नीचे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो 5 इंटू जी 50 माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू एम ए, तो 50 माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू एम ए। एम कितना है 5 और ए कितना है ए, ये लो। अब यहां से क्या होगा, माइनस टी डैश, ये टी डैश कैंसिल, और टी से टी कैंसिल हो गया, और ये वाला कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है भाई, टी डैश, ओ हो गलती कर दी लास्ट वाले में, गलती कर दी भैया, लास्ट वाले में गलती कर दी। इधर देखो, ध्यान नहीं दिया, ये ऊपर जा रहा है, तो टी डैश माइनस 5G होगा, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, टी डैश माइनस 50G इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी कि 5 इंटू ए। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन, सॉल्व कर लोगे उठा के, टी से टी गया, टी डैश से टी डैश गया, और ध्यान दो बच्चों, क्या आप ध्यान दे सकते हो, ये 150 हो जाएगा, यहाँ से ये 150 हो गया, माइनस का 10, और 50 इंटू जी कितना होता है यार, 50 इंटू जी कितना हो जाएगा, ओहो जी क्यों रखा, जी क्यों रखा, 50 हो जाएगा ना, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, तो माइनस का 50 माइनस का 50, तो आ जाएगा कितना 90। तो नंबर्स की हेल्प से बचा यहाँ 90 इज इक्वल्स टू 5 15 25 25a। तो एस्केलेशन कितना आ गया 90 अपॉन, एस्केलेशन कितना आ गया 90 अपॉन 25। सही, ये एस्केलेशन आ गया, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था क्या, टेंशन। टेंशन दो तरीके की है, एक तो टी और टी डैश, तो आप क्या करोगे, यहाँ से टेंशन निकाल लीजिए। ठीक, ए की वैल्यू रखो एक बार यहाँ, तो टी आ जाएगा, और एक बार यहाँ रखोगे तो टी डैश आ जाएगा। ठीक, ओके, तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए 150 माइनस टी, फर्स्ट इक्वेशन 150 माइनस टी इज इक्वल टू 15 है, माइनस टी इज इक्वल टू 15, ए की वैल्यू रख दो यहाँ, तो 150, 15 ए इधर आएगा तो माइनस 15 ए इज इक्वल टू टेंशन उधर जाएगा तो टी, और 150 माइनस 15 इंटू ए, और ए कितना है तुम्हारा 90 अपॉन 25, सो 90 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू टी, 5 5 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 इंटू 18। ओके, 150 माइनस 18 3 जा 54 इज इक्वल्स टू टेंशन, तो 150 माइनस 54, 10 माइनस 4 इज 6, और 14 माइनस 96, तो 96 न्यूटन आ गया टी का वैल्यू, टी इज इक्वल्स टू 96 न्यूटन। ठीक, मतलब फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना है 96 न्यूटन, और ये वाली स्ट्रिंग में अब टी डैश निकाल लो, सो थर्ड इक्वेशन से निकाल लो तो ज्यादा इजी रहेगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, टी डैश माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है, टी डैश माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है, माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5a, सो टी डैश माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए कितना था तुम्हारा 90 अपॉन 25,
5 वन दा और 5 5 दा, 5 वन दा 5 इंटू 18, तो यहां से आ जाएगा टी डैश इज इक्वल्स टू 18 और -50 राइट में जाएगा तो प्लस 50, 50 प्लस 18 कितना होता है 68 न्यूटन। कर लीजिए इसको,